तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करते हैं आज फुल डे ब्लॉग को एकदम शुरू से सुबह से। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत होती है 4 बजे से। 4:30 बजे हम लोग आ गए थे रनिंग करने और अभी 5:30 बज रहे हैं। देख सके लकी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऊपर वेदर भी बहुत डिस्टर्ब है, मतलब कि पानी गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बादल उधर छाए हुए हैं और हम लोग, मैं और आदित्य भाई थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं अब रनिंग करने के बाद। ठीक है, आदित्य भाई भी फ़ोन चला रहे हैं, मैं भी फ़ोन चला रहा हूँ। बिकॉज हम लोग शर्ट पहने थे तो सोचा कि कुछ करेंगे नहीं, ज़्यादा सही रहेगा। चलते हैं पार्क साइड, मिलते हैं। पार्क साइड आते ही दोस्तों बारिश शुरू हो गई थी, देख ही सकते हैं आप लोग। और बाकी हम लोग सब लोग, बाकी ये उत्कर्ष लोग बाद में आए थे प्रोटीन पानी लेके। और देख लीजिए आप लोग, 2-4 लोग और हैं। तो बाकी का पानी बहुत तेज़ हो चुका था, मतलब अगर हम लोग 2 मिनट, और 2 मिनट का 10 सेकंड खड़े हो जाएं खुले में तो आराम से हम लोग भीग जाएंगे, ऐसा पानी बरस रहा है। और बाकी सामने ये देखिए, यहाँ पे धुंध भी छा चुके हैं, मतलब पानी ऐसा गिर रहा है कि पानी की तरह धुएं भी ऊपर आ चुके हैं। तो अभी तो फ़िलहाल देखिए सभी लोग इधर उधर हैं और बाकी का हम लोग मस्ती कर ही रहे हैं आराम से। ठीक है, और पानी पानी गिर रहा है, हालांकि फ़ोन में दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी तक मैं और लकी साथ में यहीं पे आराम से सो रहे थे, मतलब एकदम वो बना दिए कमरे को, क्या बताऊँ, कुछ एकदम गंदा कूड़ा कर रखा है। तो जल्दी आप उठा हूँ, 11:30 हो चुके हैं, साफ सफाई के भाई। वहाँ से आने के बाद आया, नाश्ता वास्ता किया, चाय पी, फिर आराम से थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते चलाते लगने लगी नींद, तो सो गए डायरेक्ट। उठे लकी भाई पता नहीं कब आए वहाँ से, घर थोड़ा अपने घर से आए और आके मेरे पास ही सो गए वो भी। और वहाँ पे था तो हाथ भी दर्द कर रहा था, काहे कि वहाँ पे मस्ती करते करते जहाँ पे पानी गिरा था, जहाँ पे हम लोग खड़े थे, तो वहाँ पे आदित्य भाई हाथ डाल रहे थे, मतलब छोटा सा छेद था तो इसे डाल रहे थे, देख रहे थे अंदर क्या है। तो मैं उनका हाथ अंदर डालने की ट्राई किया तो गलती से मेरी उंगली अंदर चली गई। तो यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे बर्रैया खा ली, जो पीली पीली नहीं होती है, तो यहाँ हाथ में खा ली है। तो उसका भी पेन उस टाइम पे ज़्यादा था, बट अब धीरे धीरे ठीक हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी से रेडी होऊंगा और निकल जाऊंगा गाँव। आर्यन भाई भी आ चुके हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि कल कॉलेज भी जाना है तो आज शाम को ही मैं चलाऊँ अपने यहाँ इटोरा बाईपास वाले घर पे। और अगर नहीं आ पाता हूँ तो कल सुबह तो फिर आऊँगा ही। तो चलिए निकलते हैं, आदित्य भाई कॉल करेंगे, वही लोग साथ में चलेंगे, तो मिलते हैं डायरेक्ट, देखते हैं। और हाँ, बीच में तो पड़ता है अपने ये रतहरा बाईपास, इटौरा बाईपास वाली सतना वाली रोड, तो NH 134। तो देखते हैं दोस्तों कि ये किस तरह से इसकी कंडीशन चल रही है, किस तरह से बनी है, कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो बन रही ब्लॉग में आगे दिखाते हैं, जल्दी से रेडी हो जाए फिर निकलें तो दिखाएं। तो इनके साथ धीरे धीरे मेरिया बन के, मतलब दिल्ली बन के सब लोग आ चुके हैं। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। ठीक है, अब यहाँ से ये लोग जाएंगे रिटर्न, मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा बाईपास वहाँ आराम से। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है। दिल्ली बने रहे। तो दोस्तों चलते हैं अब डायरेक्ट घर। हाँ ठीक है, जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। और बाकी का काम धाम तो देख ही सकते हैं, ठीक ही ठाक चल रहा है, काम धाम बढ़िया फिलहाल चल ही रहा है, तेज तर्राट एकदम। देख सकते हैं एक लाइन वो ये तो ये वाली और वो वाली चालू होने में टाइम लगेगी, लेकिन ये दोनों परमानेंट चालू है। इतने में ही बहुत बहुत ज़्यादा एरिया है भाई, आराम से हो जाता है। और बाकी का बन जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा रहे हालांकि। और अभी दिक्कत वहाँ पे आती है, चलिए दिखाते हैं हम आगे जहाँ पे आती है, ठीक है। दोस्तों आ चुके हैं नहर के पास, यहाँ मैं बता रहा था, मतलब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आती है डाइवर्जन के लिए। यहाँ पे बहुत सकरी रोड है, मतलब कि कम चौड़ी है। बाकी का तरक्की देखिए बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। तो जब तक नहीं बना है तभी तक के लिए तो काम है ना फिलहाल। और हालांकि देख सकते हैं बढ़िया लंबा बन रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक का प्रॉपर एकदम बढ़िया सा। और साथ ही में दोनों साइड, इधर साइड है और इधर साइड भी कुछ चौड़ा हो रहा है, तो दोनों साइड है। रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल चुके हैं यहाँ पे नहर के पास, ताकि ज़्यादा अच्छे से उन्नति हो सके। भाई बिजनेस तो होंगे ही, अब जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जहाँ ज़्यादा पीपल्स लोग बाग होंगे, सड़क अच्छी होगी, सुविधा अच्छी होगी, तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस अव्वल क्लास का चलता है वहाँ पे। तो ठीक है, देख लीजिए यहीं पे दिक्कत आती है। हालांकि फ़िलहाल नहर अभी बंद करा दी गई है कुछ समय के लिए। वहाँ से ये देखिए ऐसे नहर बंद करा दी गई है, मतलब कि जाम लगा के, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि मिट्टी डाल के नहर बंद कर दी गई है। तो इसी नहर का पानी रतहरा तालाब में जाता है। अगर वीडियो से आप लोग होंगे, देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग, तो आप लोग पता होगा इसी नहर से जाती है
लतहरा तालाब में पानी। तो अभी लतहरा तालाब पूरी तरह से फुल होगा बिकॉज नहर बंद हो चुकी है, नहीं तो ये फिर डायरेक्ट केवटी टनल जाती है। ये वाली नहर केवटी टनल नहर इसको बोलते ही हैं। तो ये आगे साइड इधर बहुत आगे तक जाती है, बैकुंठपुर और सिरमौर साइड यही नहर जाती है, सबसे लंबी नहर इसी कह सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब पहुंचने भी वाले हैं। यहाँ पे बुआ जी का हमारे घर है, तो बुआ जी के घर पहुंचने वाले हैं। फिर बुआ जी के घर देखिए, अगर हो सकता है जाएंगे, नहीं तो फिर भैया मेडिकल में होंगे, मतलब हमारे बुआ जी के लड़के खोले हैं मेडिकल, तो उन मेडिकल में होंगे अगर तो अच्छी बात है, जाएंगे वहाँ पे। और अगर नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है, घर चले जाएंगे सीधे। और ये वाली भी लाइन बन रही है, तो ये भी ठीक ठाक हो जाएगी। अभी पुलिया के पास रुकी हुई है काम, और फिर आगे से कुछ चालू है इसका काम। तो जाएंगे उनके यहाँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट जाएंगे वहाँ बाईपास, रतारा बाईपास, और फिर वहाँ से बैठ के गाँव। तो गाँव में आर्यन भाई तो फिलहाल वेट कर ही रहे हैं अपने घर में। तो सबसे पहले तो आर्यन भाई जाके बुलूँगा, फिर घर में जो काम है तो वो करूँगा, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके डायरेक्ट शाम को चलाऊँगा फिर से बाईपास। ठीक है, ये तो मेरा टाइम शेड्यूल है। अगर हो सकता है किसी बेस पे चला तो, अगर किसी कारणवश थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर देखते हैं कब आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग में। ये रही सिटी वेल फार्मा भैया की शॉप, मेडिकल शॉप है। गाड़ी तो खड़ी है ये वाली, बट भैया नहीं दिख रहे हैं। स्प्लेंडर है, HF डिलक्स है, भैया नहीं दिख रहे होगे। छोड़ो, अब चलते हैं बाईपास, ज़्यादा ठीक रहेगा। वेलकम टू विलेज। एक वीक बाद संडे को गया था, संडे को आया हूँ। शायद इसी टाइम पे निकला भी था और इसी टाइम पे आया भी हूँ। निकला शायद थोड़ा और पहले था, सुबह टाइम ही। तो आर्यन भाई का घर सामने है, अब जाऊँगा डायरेक्ट उनके घर। थोड़ा सा कहे कि फिर टाइम मिले ना मिले, इंसान चला जाता है जल्दी जल्दी में, तो इसीलिए पहले मिल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लगाना पड़ेगा फ़ोन उनको। तो धन्नो की सवारी डन। दोस्तों आ चुके थे हम लोग धन्नो को लेके बहुत दिन बाद कपड़े पहुंचाने। कहे कि वहां से आते ही हम लोगों को मिल गया था काम कि चले जाओ कपड़े पहुंचाने हैं और थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेने इसी टाइम पे। तो आए, अंकल जी के पास बहुत बूढ़े थे तो उनको कपड़ा पहुंचाया, और फिर उसके बाद निकल चुके हैं धीरे धीरे। अब हो सकता है कि अभी मैं जाऊँ इटौरा बाईपास वाले घर पे, बिकॉज मैं जानबूझ के चार्जर नहीं लाया था। काहे कि सुबह की वर्कआउट एक्सरसाइज या सुबह के उठने का टाइम जो होता है, तो वो गांव में रहने के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। गांव में इन्वायरमेंट नहीं हो पाती कि हम लोग सुबह उठ पाएँ, इसीलिए एक हाथ से हैंडल पकड़ के पूरा माहौल अच्छे से लेके जा रहा हूँ मैं अब घर साइड अपने। आए तो वो वहाँ इधर साइड है घर हम लोगों का, तो बहुत दूर है, समथिंग 1.5-2 किलोमीटर, इसीलिए साइकिल से आए थे। और मज़ा आता है भाई जब बहुत दिन बाद पुरानी साइकिल चलाओ अपनी। तो हालांकि ये मेरे पिताजी की साइकिल है, अब यही चलाता हूँ, यही बची। बाकी हम लोगों की साइकिल तो पूरी टूट टाट गई। राक्षस तो कम चलाता था, राक्षस से भी ज़्यादा घटिया हम लोग साइकिल चलाते थे। एकदम स्टंटमैन बन जाते थे, हैंडल छोड़ देते थे, अगला चक्का ये जो होता था इसको उठाते थे ऊपर हवे में, स्टंट नए नए तरीक़ों से सीखते थे, गिरते थे, इधर उधर चोट लगवाते थे। बाकी वो देखिए हमारी पहाड़ी दिखी रही है। ठीक है, तो बाकी कैसा इसी के साथ हमें आराम से कपड़ा वपड़ा पहुँचा के जो अपना बिजनेस है मम्मी जी का, उसमें थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करा देते हैं। काहे कि माता पिता को तो हेल्प कराना ही पड़ता है, बच्चों को सहारा बनना पड़ता है ना, इसीलिए। फिर इसी के साथ चलिए अब देखते हैं निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। बाकी दिन तो अच्छा गया, घर आ गए तो बहुत अच्छा किए। संडे भले था, बैठे मम्मी लोगों के पास, सलाह ली, बताया जीवन में क्या कैसे चल रहा है, क्या परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कत आता है, सब चीज़ें। अब तेज़ भगाना पड़ेंगी, शाम हो जाएगी, और अगर शाम होगी तो दिक्कत आएगी उधर की, फिर हमारे इटौरा बाईपास से पैदल जाना पड़ेगा। हालांकि बुलाऊंगा आदित्य को, उसकी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से पिछला टायर में हवा भी कम है, इस पर भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। ओ भाई साहब, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। ये सामने, अब इधर से हम लोग चढ़ेंगे डायरेक्ट सीधे जाके। थक चुका हूँ, एक हाथ ब्लॉग बनाते हुए और दूसरा हाथ साइकिल चलाते हुए। हालांकि देखिए अब इससे शुरू कर रहे हैं हम अपना ब्लॉग, तो शायद आपकी मेहरबानी की वजह से कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे, ना करोड़पति तो रोडपति तो बन ही जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे ब्लॉग में, देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी फ़िलहाल जाऊं मैं जल्दी से घर,
बैग लूँ, कपड़े पैक करूँ और फिर निकलूँ अपने रीवा वाले घर के लिए, टौरा बाईपास के लिए। ठीक है, इसी के साथ निकल चुका हूँ मैं। रात तो हो चुकी है लेकिन बुलाएं आदित्य लोगों को, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, टेस्ट भी हो जाएगा उनका। ठीक है, तो दोस्तों बाईपास तो आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा देर में गाड़ी मिल ही नहीं रही थी, तो इसी के साथ में लगता है कीचड़ में घुस गया था। और यहाँ देखिए, ये है रतहरा बाईपास की शान, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये पार्क भी बन चुका है, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क बन चुका है। तो इन्हीं का मस्त प्रतिमा बनी हुई है घोड़े के साथ, चेतक के साथ। इनके चेतन है। तो ठीक है, चलते देखते। लगाए थे आदित्य को फ़ोन तो बोला है आ रहे हैं, अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मैं तो कहा था कि आ जाना लेने, अब देखते हैं कि भाई ये दोस्त कहाँ तक साथ देते हैं, कैसे देते हैं, पता चलेगा। कम से कम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी फिर इस तरह इनके साथ बिहेव करेंगे कि भाई मुसीबत में साथ देना है नहीं देना है। जैसे होता है ना, बिलीव इन ट्रस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, इन सब चीज़ों पे तो बिलीव इन फ्रेंड भी कर लेना चाहिए एक बार, ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं वो लोग। ठीक है, अभी फ़िलहाल घड़ी मैं भूल गया हूँ घर पे गांव में, जबकि घड़ी कभी हाथ से मेरे छूटती नहीं थी, तब भी भूल गया हूँ। छोड़िए, कोई बात नहीं, दादा भाई कल मंगा लेंगे। तो लगभग 8 बज रहे हैं, रात हो चुकी है। देख सकते हैं पूरे अंधेरा है बाईपास में, अभी भी साइकिल चल रही है भाई। चलो ठीक है, आ जाए वो लोग तो ठीक रहे, पता चले क्या होता है। फाइनली आ तो बहुत दूर चुका हूँ, मतलब अब घर यहाँ से समथिंग 200 से 400 मीटर लगभग है, 400 मीटर हाँ है। तो दिख रहे हैं हम लोगों को 2 लोग, आदित्य और लकी, साथ में शायद कोई और तीसरा भी है, देखते हैं। हालांकि ये लोग बहुत दूर नहीं आए थे, लेकिन कम से कम इतना आए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। घर से इतना दूर पेट पूजा रेस्टोरेंट में देख सकते हैं, ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं नाटक करते हुए। ठीक है, मस्ती करते हुए। आदित्य तो सबसे पहले है, और दुर्गेश, लकी क्या हुआ, काहे गुस्सा कर रहे हो? चलो चलो चलो, बहुत जल्दी आया भाई, चलो जल्दी चलो। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, जल्दी चलते हैं। तो घूमते भागते कहाँ है? चलो ठीक है, ले कुछ खाने पीने नहीं, फिर घर में शुरू करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दिन खत्म होने का वक्त आ चुका है, मतलब ब्लॉग खत्म होने का हमारा वक्त आ चुका है। 9:30 हो चुके हैं। मैं आ गया हूँ घर, खाना पीना खा चुका हूँ और अब जा रहा हूँ सोने। नींद भी लग रही है, तो ब्लॉग एडिट करूँगा और सीधा सो जाऊँगा। आया था मस्ती करते लकी भैया लोगों के साथ, बहुत अच्छा था। अनएक्सपेक्टेड था आज का फुल डे, बट बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे जरूर ही सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हाँ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलता है कल नए ब्लॉग के साथ। अपने छोटे भाई को एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।